ओके, गुड आफ्टरनून। ठीक है, नाउ है ना टुडेस चैप्टर चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हमारा रेगुलर चल रहा था, इसमें कुछ टॉपिक हो गए थे। ठीक, जैसे कुछ बेसिक टॉपिक्स हमारे हो गए थे, जैसे क्या था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में पढ़ चुके थे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा बात करा, वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt। निकला था ना, x क्या होती है, पोजीशन, राइट। x इस पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस। और वैसे क्या होती है टाइम इंटरवल के लिए, एवरेज इक्वल टू dx, है ना, dx नहीं बल्कि डेल्टा, है ना, डेल्टा s अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा। दिस इज फॉर टाइम इंटरवल एंड दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। दिखाया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम ऐसे भी बोलते थे d अपॉन dt ऑफ इसका x, है ना। यानी x पोजीशन है वो किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। तो जब x पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt ऐसे पढ़ते थे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बताया था एक टर्म एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले एवरेज एक्सेलरेशन अगर ले लें, एवरेज अगर एक्सेलरेशन ले लें तो देखो जरा, एवरेज में क्या आ रहा था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा। एवरेज में क्या आता है, और टाइम इंटरवल, राइट। लेकिन जब किसी क्षण या मोमेंट पर बनाना हो, एक ही टाइम पर छड़े, तो छड़े के लिए टाइम इंटरवल को क्या करते थे हम, वेरी स्मॉल, और डेल्टा t टेस्ट टू क्या ले लेते हैं हम, डेल्टा t टेस्ट टू लेते हैं 0। तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस a इक्वल टू dv अपॉन dt, राइट। एंड दिस इज योर, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, यानी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्या इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जैसे यहाँ पे जब हमने पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया है डिस्प्लेसमेंट का, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी। लेकिन जब हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे dv अपॉन dt तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्सेलरेशन। ये इसके डिफरेंशियल फॉर्म में फार्मूले हैं जो बहुत काम आएंगे, भी अच्छे सवालों को हल करने में। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला हमने बताई थी, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड l t-1, ओके, एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर l t-2 डायमेंशन। ठीक है, यहां तक का ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आज नया टॉपिक में हो, उसी में नेक्स्ट हेडिंग इज पोजीशन टाइम ग्राफ। आज कुछ ग्राफ पढ़ना है, इसी मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर पढ़ना है हमें आज, जैसे देखें पोजीशन डैश टाइम, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। देखें पोजीशन टाइम ग्राफ की हम कई पोजीशन सिचुएशन यहां पर देखेंगे, है ना। पॉइंट बाय पॉइंट सब ग्राफ बनाकर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, है ना, हम कंक्लूड करेंगे, राइट। देखिए जैसे पहला बहुत सिंपल सा है, यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम एक पोजीशन टाइम के ग्राफ को बनाएं, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए यार, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। और जब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल तो क्या निकलेगा तुम्हारा ग्राफ कैसा आता है, लाइक दिस। एक्स एक्सिस ये तुम्हारी क्या है, वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, टाइम, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस इज योर पोजीशन। हम यहां पर एक्स ले रहे हैं, राइट। जरा इक्वल चेंज इन पोजीशन, ओके, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो तुम देखोगे इसके सामने ये पॉइंट आएगा, इसी तरीके से इसके सामने ये पॉइंट आएगा, इसके सामने ये पॉइंट आएगा। नहीं, सभी पॉइंटों को जब तुम मिलाते हुए ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन करना आगे नहीं, आगे भी पॉइंटों को जब कंक्लूड करोगे इसके सामने इसी तरीके से इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो जो ग्राफ लाइन, ठीक सीधा आएगा। तो पहला ग्राफ ये बना लो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए योर पोजीशन st ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। नीचे लिख देना, इसमें लिख लो फॉर यूनिफॉर्म मोशन st ग्राफ, ओके, इज ए st ग्राफ इज ए स्ट्रेट
नंबर 1 पहली इनफॉर्मेशन। ठीक, अगर ग्राफ का शेप ऐसा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक्टिव ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर इसी ग्राफ से हमको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज गिवन बाय x2 - x1 इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा हमारा x/t, और x/t देखो ग्राफ पर क्या है dy/dx, y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू, और जब y एक्सिस की वैल्यू अपॉन x एक्सिस की वैल्यू dy/dx हम लोग करते हैं तो इससे क्या मिलता है तुमको जानते हो, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या मिलेगा तुमको, इस लाइन का स्लोप, यानी दिस इज स्लोप ऑफ द, लिख देना स्लोप ऑफ xt ग्राफ, यानी इस पोजीशन टाइम ग्राफ का ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी स्लोप से मेजर होगा। ये यूनिफॉर्म मोशन पे ये दिखेगा, ठीक है। यानी तुम्हारा स्लोप ऑफ द लाइन v इक्वल टू x/t, दिस इज योर स्लोप। ठीक है भाई, चीज यहां पर अगर मोशन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड पॉइंट हटा दें इसको, बहुत अच्छे पॉइंट है ये सब, और जो देखते चले ना ये सब एनसीईआरटी की किताब में बने हैं बहुत अच्छी तरह। सेकंड इज अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को बीच में ये लेते हैं हम, ये वाला केस ले लें, पोजीशन टाइम ग्राफ लाइक पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी की ओर इस तरीके से जा रही है, राइट, है ना। क्या इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है, देखो जरा लिख देना सेकंड पॉइंट पे xt ग्राफ, इसके लिए देखो ft ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो क्या होता है, पोजीशन इज चेंज फ्रॉम इस तरीके से, है ना, पोजीशन इज नॉट चेंज, x0 जो पोजीशन है वही की वही है, राइट, यानी लिख देना पोजीशन डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कंक्लूड इट फॉलोज दैट पोजीशन, ठीक है, डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो पोजीशन डज नॉट चेंज, और पोजीशन चेंज ना होने का मतलब है कि क्या होगा तुम्हारा, इसमें बॉडी एट डैश, यानी बॉडी कैसी हो सकती है, ये सभी पॉइंट यहां पर नोट करते चलते हैं ना। थर्ड, ओके, बहुत अच्छी चीजें हैं सब, है ना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत बेसिक छोटी चीजें हैं, और है बहुत छोटी चीजें। थर्ड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम इसी ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म मोशन जरा प्लॉट करके देखें उसके लिए। थर्ड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इतने चल रहे हैं ना, कॉपियों पे जरूर नोट करके चलो चीजें, अब इन्हीं चीजों को तुम जाकर के फिर एनसीईआरटी की किताब से देख सकते हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म देखना, दिस इज x, y, ठीक, यहां पर हम पोजीशन ले रहे हैं x, देखना जरा हर तरीके की इंफॉर्मेशन निकालें पहले इस ग्राफ को। उस दिन भी शायद मैंने थोड़ा सा तुमको बताया था ना, बॉडी से यहां से यहां तक पोजीशन, कोई टाइम इज पासिंग हो, है ना, टाइम इज पासिंग और ओ से लेकर के पी तक, क्या कुछ बॉडी में पोजीशन बदली, नहीं बदली, कोई भी पोजीशन नहीं बदली, यानी इसको टच करके चला जा रहा है, इसका मतलब कोई बॉडी इज एट रेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद सडनली इंक्रीजेस, देखो कर्व, कर्व है, यानी नॉट यूनिफॉर्मली, नॉट यूनिफॉर्मली का मतलब मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, अरे कोई चेंज इन इक्वल वेलोसिटी है, यहां से लेके यहां तक मुझे देखो कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा ना, दिस इज कर्व, यानी p से लेके q तक मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। और इसके बाद हम इस ग्राफ को जान करके क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बनाना है तो स्ट्रेट लाइन का, बोलो सही है, और स्ट्रेट लाइन तुम्हारा आ जाएगा तो ये तुम्हारा क्या शो करेगा, फिर से मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है। और फिर अगर चाहे तो इसके बाद ले जाकर के फिर से ऐसे क्या है तुम्हारा, इस तरीके से फिर से बॉडी क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए तो फिर से रेस्ट, राइट, ये बना PQR, इसको नाम दे देते हैं हम, पैरेलल माइनर सी तो बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा पॉइंट पर, लेकिन हमें चूंकि कंक्लूजन ही निकालना है तो उसके अनुसार हम
इसके डिफरेंट रीजन को मेंशन कर दो, जैसे फर्स्ट पॉइंट, इस सभी तरीके का मोशन है इस ग्राफ में। जैसे फर्स्ट पॉइंट में O2P, O2P का क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, तो मैं लगा करके बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट, ओके, यानी इस पॉइंट पर बॉडी कैसी है, रेस्ट में। सेकंड पॉइंट P2Q, इस रीजन में, PQ रीजन में ST ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। क्या ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, लिख देना नॉट स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट इज देना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिर थर्ड में देखो जरा, थर्ड में क्या है, तुम्हारा Q से R रीजन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, लिखते चलो, ये लिख रहे हो ना, Q से R तक, Q से R तक यूनिफॉर्म मोशन। और फिर से तुम्हारा ये तुम्हारा R से लेकर के S तक टाइम एक्सिस के हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल, और टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, तो फिर से बॉडी किसमें आ जाएगी, रेस्ट में। तो एक ही ग्राफ पर हमने हर पोजीशन को, हर परिस्थिति को, है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे दिया। पहले बॉडी रेस्ट में है, फिर नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, फिर यूनिफॉर्मली भी मूव कर रही है, तो फाइनली बाद में जाकर के अगेन कॉन्सेप्ट रेस्ट। यानी इसमें क्या है, इसमें मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, इस रीजन में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, और उसमें बॉडी कैसी है, अगेन है, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स हो गए, ये हो गए, ठीक, ये है तुम्हारा क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला पॉइंट नेक्स्ट स्टडी में अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और डिस्कस करें, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब, और ये 9th क्लास में है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम है यहाँ डिटेल। हाँ, नेक्स्ट ग्राफ होता है तुम्हारा वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी टाइम, है ना, इसी को कैसे पढ़ते हैं, v डैश t, है ना, v डैश t, ठीक है। देखना तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें है ना कंक्लूजन निकालना है, कुछ कंक्लूजन। पहला ग्राफ x एक्सिस पर हम क्या ले लें, टाइम, ठीक है, और y एक्सिस पर क्या ले लें हम, वेलोसिटी, ठीक है। इसके कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट के कुछ यूनिट होंगे वो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे इसको मेजर होगा सेकंड में, इसको मेजर कर लें किसमें, मीटर पर सेकंड, ओके। पहला डिस्कस, है ना, अब हम ग्राफ को पहले से डिजाइन कर दिए, पहले बना दिए हैं, लाइक दिस। बताओ फर्स्ट कंक्लूजन, बीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, बीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसके बारे में मालूम पड़ेगा, एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन इक्वल टू तुम्हारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, देखो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। और क्या अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल टाइम इंटरवल में अपॉन टाइम इंटरवल, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या जरा यहां पर बताओ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल, यानी ये रेशियो कैसा आएगा, हमेशा सेम कांस्टेंट। यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब तुम्हारा ये तुम्हारा एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी एक्सीलरेशन ए इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म, ये तो मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा इस तरीके से। यानी अगर ये लिख देना वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ए इक्वल टू इस फार्मूले से ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन इससे कनेक्टेड है ना, सेकंड इंफॉर्मेशन देखो, सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या है, A इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे अगर हम यहां से देखो जरा, अगर हम यहां से यहां मेजर करना शुरू करें या किसी भी दो पॉइंट के लिए, क्या ये रेशियो हमेशा सेम आएगा, अरे एक
यूनिफॉर्म मोशन है तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर इक्वल टाइम करो, यानी इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर कैसी आएगी, सेम। हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्सीलरेशन सेम, यानी a इक्वल टू दिस इज y एक्सिस की वैल्यू अपन दिस इज x एक्सिस वैल्यू, यानी दिस इज योर स्लोप। ये क्या कहलाता है तुम्हारा स्लोप ऑफ vt। यहां पर ये जो एक्सीलरेशन निकलेगा वो किसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी निकलेगा, यानी a इक्वल टू v अपॉन t इक्वल टू स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ vt। ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत खास है, ठीक है, ये होता है राइट। आगे चले, अब थोड़ा सा और अच्छी तरह इंफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट देखो, थोड़ा सा और हम आगे इंप्रूव करें। हटाएं इसको ना। सेकंड टाइप का ग्राफ हो सकता है हमारे पास ऐसा हो, देखो सेकंड टाइप का ग्राफ हो सकता है, शुरू से बोलो कंटिन्यू। ओके, अगर सेकंड टाइप का ग्राफ हो सकता है हमारे पास इस तरीके से हो, सपोज लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास ये हो सकता है, कितना है x, दिस इज t, y एक्सिस, ओके। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी, और यहां पे क्या ले रहे हैं, पैरेलल टाइम एक्सिस। पहले जो सरल केस देखें, ये से व्हीकल बॉडी जा रही है, बताओ जरा क्या मतलब है इसका, है ना, देखिए जरा इसको। यानी vt ग्राफ यहां पे लिखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस इज योर पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट। देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, सेम है, यानी यहां पर डिस्कस लिख देना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहां पर क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी, यानी नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तुम्हारी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब बता देना, एक्सेलरेशन इज, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, 0। अरे बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, और जब एक्सेलरेशन ही चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और छोटी छोटी चीजें हैं बस, है ना, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा बहुत आसान और सरल भी है, समय है तो बस बैठ कर के हमको रीडिंग करना है, किताब को पढ़ना है, समझना है। इंपॉर्टेंट इसमें ही है कि कंटिन्यूअस टाइम देना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उतनी चीजें आती हैं, है ना, उतना ही जितना आता है उतना एंजॉय, जिसको एंजॉय कर रहे हैं तो आ रहा है ना, मजा भी आ रहा है, देखो इसे एंजॉय करना है ना। हाँ, थर्ड केस देखें जरा, तीसरे तरीके का, चूंकि वेलोसिटी स्केलर और वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, तो थर्ड केस में हम देखते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो हमको ईमानदार अगर हम चाहें तो हो सकता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी चेंज, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। वेलोसिटी हो सकता है यहां पर वेलोसिटी बॉडी की कभी पॉजिटिव हो, कभी क्या हो, नेगेटिव, राइट। जैसे जरा देखो ये ग्राफ इस तरीके से जाए, तो जरा बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ या नहीं, यहां पर टाइम देखो, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, यहां से देखो से लेके ये तक वेलोसिटी जब टाइम के साथ इंक्रीज हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। तो O2A रीजन यहां पर स्पेसिफाई करते चलो, नंबर 1 पॉइंट, O2A रीजन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लिख दो O2A रीजन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब A एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव,
वेलोसिटी v अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो, देखो जरा इस तरीके से, अब हो सकता है कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो, डिक्रीज हो, तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो नीचे लिख देना, है ना, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक, देन a is, then acceleration is negative। यानी यहां पर एक्सेलरेशन भी तो होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना, इसी को हम लिखते हैं क्या, रिटार्डेशन। और इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन, राइट। वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिटार्डेशन। स्लोइंग डाउन, मोशन जब स्लोइंग डाउन होता है ना, उसमें हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लो डाउन होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ, अल्टीमेटली इट बिकम्स स्टॉप। तो उसी को हम बोलते हैं डीएक्सेलरेट करना, है ना। और जब एक्सेलरेटर लेते हैं उसका नाम ही एक्सेलरेटर, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे उसको एक्सेलरेट करते चले जाओ। तो एक्सेलरेट की जनरल मीनिंग है किसी भी चीज में एक्सेलरेशन लाना है ना, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाना। जैसे यहाँ मैकेनिक्स में वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेट होगी, और जब स्पीड किसी चीज की मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म में इंसिडेंट में अगर स्पीड डाउन होगी तो डीएक्सेलरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आगे समझिए, दीज आर सम ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कई ग्राफ हमारी किताब में और भी बने हो, तुम चाहोगे तो देखोगे, ये सब बेहतरीन बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें कल पढ़ाएंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। केवल आज हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, है ना, केवल इन्फॉर्म कर दे, है ना, किताबों से पढ़ के आना, कल पढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है, ठीक है, तुमने पढ़ा है, पहला ऐसे इक्वेशन पढ़ा था, v इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू v नॉट प्लस a। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देना, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू v नॉट प्लस a। सेकंड होता है x इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। जानते हैं ना, 10th क्लास में पढ़े होते हैं, वो तुम्हारा 9th क्लास के मोशन चैप्टर में है। और v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2ax। these are the three equations of motion, राइट। यानी ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज पोजीशन, है ना। हम इनिशियली लेके चलेंगे, बाद में एक फैक्टर को और ऐड करके दिखाएंगे, ये तुम्हें कल पढ़ाएंगे, कल पूरा आराम